नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। कहते हैं कि शनिदेव हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा फल देते हैं। पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब होता है उसे इस जन्म में बराबर करने की कोशिश करते हैं। किसी का कर्जा देना होता है, किसी से कुछ लेना होता है, वो सब इस जन्म में एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यायाधीश ग्रह शनि अगर कुंडली के पहले भाव में विराजमान हो, तीसरे भाव में विराजमान हो, छठे भाव में विराजमान हो, दसम भाव में हो या 11वें भाव में विराजमान हो, इनमें से किसी भी भाव में विराजमान हो तो एक बात तो पक्की है कि जातक अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखेगा, संघर्ष करेगा। संघर्ष जातक को इस दुनिया में जीना सिखाएंगे, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है वो सिखाएंगे। जिसके लगन में शनि हो उससे बात कर देखो कि कैसे आसपास के लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसकी शराफत का नाजायज लाभ उठाया और फिर भी उसने किसी के लिए गलत नहीं सोचा। इसी तरह तीसरे भाव में शनि हो, जातक अपने यश पराक्रम मेहनत के द्वारा बहुत तरक्की करता है। जातक के बहन भाई उसकी रुकावट में, उसकी सफलता में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। ऊपर से कुछ भी शो करे लेकिन अंदर ही अंदर से उसकी तरक्की से इतने खुश नहीं होते। फिर भी जातक अपने बहन भाइयों का बहुत करता है, मित्रों का बहुत करता है। जातक को पता होता है जो मेरा गुप्त शत्रु है उसका भी बहुत करता है। छठे भाव में शनि हो, जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। शनि जातक की रोगों से रक्षा करता है, दुश्मनों का अपने आप नाश होता रहता है। लेकिन भाई छठे भाव में जिनका शनि होता है उनको अपने जीवन में जो शुरुआती वर्ष होते हैं उसमें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा छठे भाव में शनि हो तो जो आपका ननिहाल पक्ष है उससे भाई लेन देन कम रखें तो अच्छा है। छठे भाव में शनि हो तो भी जातक आसपास के लोगों के लिए बहुत करेगा, अपना काम बाद में करेगा, दूसरों का काम पहले करेगा। जो राजनीति में है अपनी पार्टी के लोगों को नाराज कर देंगे, दूसरी पार्टी के लोगों का कार्य पहले करेंगे, यानी दूसरों के लिए अधिक सहानुभूति। दसम भाव में शनि हो, बहुत मेहनत, जी तोड़ मेहनत, खून पसीना एक करना। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक लगे रहना, दिन रात एक कर देना और अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना। दूसरों को उसका लक्ष्य दिखता है कि इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली, भाई जो उसके पीछे संघर्ष है, जो लोगों ने उसकी टांगे खींची है, जो सेल्फिशनेस उसके साथ हुई है वो किसी को दिखाई नहीं देती। फिर भी जातक दूसरों का बहुत करता है, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है और अगर सरकारी नौकरी में हो या राजनीति में हो
तब भी अपनी शक्तियों के द्वारा अपने आसपास के लोगों के कार्य संवारता रहता है। 11वें भाव में शनि हो तो लाभ भाव में शनि तो पहले भाई आमदनी में थोड़ा उतार चढ़ाव, धीरे धीरे आमदनी अधिक होनी शुरू हो जाती है और फिर जातक काफी ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। लेकिन 11वें भाव में शनि हो तो जातक जिनको समझता है कि इसका मुझसे बहुत प्रेम है, वही जातक को परेशान करता है और वही जातक की उन्नति में रुकावटें पैदा करता है। सब कुछ सहकर बड़े भाइयों बहनों का जातक बहुत करता है, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी हो। सब कुछ सहकर भी जातक दूसरों का अधिक करेगा, दूसरों के बारे में अधिक सोचेगा, अपना कम सोचेगा। तो भाई मैंने ऐसा देखा है अपने जीवन में, जिनका शनि लगन में हो, एक तो वो आलस ना करें तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। दूसरा, हर किसी को अपना ना माने, हर किसी को शक की नजर से देखें तो जीवन में तरक्की करेंगे, मगर इनके लिए ये करना बहुत मुश्किल कार्य है। शनि पहले, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हो तो जातक मेहनत तो खुद करता है लेकिन जीता दूसरों के लिए है। अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का, जो इसके निकट होते हैं, मित्र होते हैं, उनका बहुत सोचेगा। इसीलिए ऐसा देखने में आता है कि लोग जातक की जो शराफत है उसका भाई नाजायज लाभ उठाते देखे गए हैं। ऐसा लिखा गया कि 3, 6, 10, 11 भावों में शनि राजयोग कारक होता है, यानी कि जातक को सभी सुख देता है। जातक जब सुखी हो जाता है तो उसके सुखों का जो मजा है वो अकेला नहीं लेता, आसपास के लोग भी लेते हैं, मित्र भी लेते हैं, रिश्तेदार भी लेते हैं। किसी को देने में जातक को कोई कठिनाई महसूस नहीं होती, देने की भावना होती है। लेकिन जो ऊंचाइयां पाने के लिए, सुख पाने के लिए जो संघर्ष किए हैं वो केवल जातक नहीं किए होते हैं और दूसरों ने जातक की टांगे खींची होती है और मुश्किल समय में ताने मारे होते हैं। मगर एक बात है कि इन भावों में शनि, जो लोग ताने मारते हैं वो ताने जातक के लिए एक टॉनिक साबित होते हैं, यानी कि उसको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, जिसके कारण जातक बहुत मेहनत करता है। उसे बातें याद रहती हैं कि इसने मुझसे ये बात कही थी, मगर शनि है, बुजुर्ग ग्रह है, तजुर्बा बहुत है, पता होता है कि ये तो मृत्यु लोग है, तो फिर भी जब जातक किसी मुकाम पर पहुंच जाता है तो अधिकतर सबको माफ कर देता है और सबको लाभ देने की कोशिश करता है। अब भाई बात करेंगे अष्टम और 12वें भाव की। देखिए, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अष्टम भाव जो है वो पताल का भाव है, यानी इसका अंत नहीं है। तो जिनका अष्टम भाव में शनि होता है तो भाई उनको अपनी कोई भी जमीन जायदाद, ऑफिस वगैरह, इस तरह की सड़क पर
नहीं खरीदना चाहिए, जिस पर आगे जाने का रास्ता बंद हो रहा हो, वो उनके लिए लाभदायक नहीं होगी। दूसरी बात, शनि अष्टम भाव में हो तो जातक पूरी उम्र इज्जत के साथ रोटी खाता है। इतना अवश्य है कि कई बार काम धंधे अधिक बदलने पड़ते हैं, नौकरी अधिक बदलनी पड़ती है, जीवन में स्टेबिलिटी थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन जातक ससुराल से भी लाभ प्राप्त करता है। जातक की पत्नी भी जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहारा बनती है। अगर शुभ प्रभावों में अकेला शनि हो तो कानून के क्षेत्र में जातक बहुत तरक्की करता है। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, इस तरह के वकील जो जब जज फैसला लिखने लगते हैं, जज को रोक लेते हैं कि सर एक बार मेरी दलील दोबारा सुनिए और फिर फैसला लिखे। जज को भी मजबूरन उनकी दलील दोबारा सुननी पड़ती है और कई बार जज का सोचा हुआ फैसला बदलने में भी सक्षम होते हैं, ऐसी दलीलें देते हैं। जारी होते तो वकील हैं, लेकिन जो रुतबा होता है समाज में, एक जज से भी देखा गया है जिनके अष्टम भाव में शुभ शनि अकेला विराजमान हो। अब भाई बात करते हैं 12वें भाव की। ऐसा कहते हैं कि 12वें भाव में शनि हो तो जी आंखों की कोई प्रॉब्लम दे देता है, अगर शुभ प्रभाव में हो तो थोड़ी बहुत दे सकता है, लेकिन 12वें भाव का शनि जिस पर्पज के लिए हम इस मृत्यु लोक में आए हैं, जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए, उसके लिए अति शुभ है। क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह, सबसे अधिक तजुर्बा किसी ग्रह को है तो भाई वो शनि को है। तो शनि जातक को मोक्ष प्राप्ति का सही रास्ता दिखाएगा, जरूरतमंदों की सेवा करने का सही रास्ता दिखाएगा, सही समय पर सही बंदे की सहायता करना, बीमार बंदे की सहायता करना। जब कोई मृत्यु के किनारे हो तो इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी कि जातक की मदद के कारण वो मृत्यु से बच जाएगा, यानी मौत के मुंह से निकल जाएगा। इसके अलावा 12वें भाव में शनि हो, जातक जिसके सर पर भी हाथ रख दे, जिसको आशीर्वाद दे दे दिल से, उसकी तरक्की होना भाई निश्चित है। यानी 12वें भाव में शनि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। जातक को भौतिक सुखों में लाभ देगा, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन जो परलौकिक सुख है, जो जातक की गति है, जो मृत्यु के बाद जातक का जन्म है, जो संतुष्टि है जातक की, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो जातक का बहुत बढ़िया रहेगा। और जहां तक मैंने शनि को एनालाइज किया है, शनि सबसे अच्छा फल जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 भावों में देते देखे गए हैं। यानी कि इन भावों में जातक की वो शक्तियां विकसित कर देते हैं जिसके कारण जातक का इस दुनिया के जो जाल है, जो मोह माया है, उससे प्यार कम हो जाता है। और भाई जिसको समझ आ गया कि जहां तो सब अगले पिछले जन्म के संबंध पूर्ण हो रहे हैं, तो उसकी अच्छी गति होना, अगला जन्म अच्छा होना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये तो मेरा वीडियो था कि शनि 1, 3, 6, 10, 11 भावों में जिनका होता है
वो भाई मेहनत तो खुद करते हैं लेकिन लाभ सभी को देते हैं। 8वें और 12वें भाव का शनि सुपर होता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।